हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस किए थे। मैंने बोला था कि अभी और क्वेश्चंस बचे हुए हैं क्योंकि उस वीडियो में हमने पूरे कवर नहीं करे थे। तो आज इसका हम जो एक्सरसाइज के थोड़े से जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए, आज हम उनके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पर डिस्कशन चालू करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिया है। एफ एक्स एक फंक्शन दिया है मैट्रिक्स के फॉर्म में, और आपको ये शो करना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हो। पहले तो आप इसको समझिए कि एग्जैक्टली आपसे पूछ क्या रहे हैं। देखिए, ये आप इसको ऐसे पढ़ते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आगे जो मेरा फंक्शन है ना, उसमें एक वेरिएबल है जो कि एक्स है। अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ ऑफ वाई क्या होगा, तो उसका आंसर होगा कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। मतलब आपने क्या करा, आपने एक्स की जगह वाई लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, कुछ नहीं है, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई। मतलब आप इस वेरिएबल को हटा के एक्स प्लस वाई लिख देंगे। ठीक है ना। तो बेसिकली हमको यही बताना है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, जब आप एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, ऑफकोर्स दो मैट्रिक्स होगी जो मल्टीप्लाई होगी, तो जब उनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व करने के बाद एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की तरह से दिखेगी। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या होगा, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई, इस टाइप से। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं सबसे पहले आपको आरएचएस लिखकर दिखा देता हूं, फिर हम एलएचएस को थॉरली सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे, देखिए आरएचएस के बराबर आ गया। ठीक है, तो मैं आरएचएस लिख के दिखा देता हूं आपको। सबसे पहले आरएचएस जो होगा, जो कि हमारा एक्चुअली एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, ये क्या होगा, कुछ नहीं, कॉस एक्स की जगह हम एक्स प्लस वाई लिख देंगे, माइनस साइन एक्स प्लस वाई लिख देंगे, इसको 0, साइन एक्स प्लस वाई लिख देंगे, कॉस एक्स प्लस वाई लिख देंगे, फिर 0 0 0 1। ये आपका एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है। ओके, एक्चुअली में हमको इनका प्रोडक्ट यही लाकर दिखाना है। ठीक है ना। तो अब हम इस पे मेहनत चालू करते हैं। ये तो मेरा आरएचएस था, तो चलिए अब हम एलएचएस सॉल्व करना चालू करते हैं यहां से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहीं से लिख देता हूं सो दैट, क्योंकि काफी सॉल्यूशन करना है अपने को। ओके, सो यहां से मैंने एलएचएस करना चालू करी। ठीक है, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूं जिससे आपको क्लियर रहे कि मैं यहां से एलएचएस चालू कर रहा हूं ना। एलएचएस हम उससे क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ओके, तो एफ ऑफ एक्स ये है, एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई साइन वाई माइनस का साइन वाई कॉस वाई स्टाइल। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखा हूं, एलएचएस है मेरा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, मतलब कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। ओके, ऐसे ही एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब आपको इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो मैं यहां पर उसका, या फिर काम करते हैं यहां पर कर लेते हैं। ओके, यहां से मैं यहां पर अब आपको करके दिखा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपको मालूम है मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, यहां पर तो हम हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं और यहां हम वर्टिकली मूव करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, फिर माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और 0 से तो 0 ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हम इसी रो का इसके साथ करेंगे, तो पहला हो जाएगा cos x माइनस का साइन y, मतलब मैं इसको लिख देता हूं माइनस का
cos x इंटू साइन y, फिर माइनस का साइन x इंटू कॉस y, तो हो गया माइनस का साइन x इंटू कॉस y, और 0 से 0 कोई फर्क नहीं। फिर तीसरा जो एलिमेंट है देखिए cos x इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस का साइन x इंटू 0 0 हो जाएगा, और 0 इंटू 1 भी 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के यहां पर मुझको 0 मिलेगा। ओके, ऐसे ही अब सेकंड रो को चलाते हैं अपन इन तीनों के साथ में, तो ये हो जाएगा साइन x इंटू कॉस y, फिर cos x इंटू साइन y, फिर 0 इंटू 0, तो ये तो 0 ही रहा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ इसको इसके साथ में करेंगे तो साइन x इंटू माइनस का साइन y, देन साइन x, देन cos x इंटू cos y, और ये 0। क्यों 0? क्योंकि इसका जब आप इससे करेंगे तो 0 आएगा। पहले वाले के लिए देखिए आप, पहले वाले जो मैं थर्ड एलिमेंट लिखूंगा तो ये 0 इससे जाएगा, ये इससे जाएगा और इससे जाएगा, तो टोटल एलिमेंट मेरे यहाँ पर 0 बन जाएगा। ऐसे ये इसके साथ, ये इसके साथ, और ये इसके साथ फिर से 0 हो जाएगा। और लास्ट एलिमेंट देखिए 0 का 0 से, इसका इससे और इसका इससे, तो यहां पर आ जाएगा 1। अब जरा आप इसको देखें ध्यान से, cos x cos y माइनस साइन x साइन y किसका फॉर्मूला होता है? आपको पता होना चाहिए। ये होता है हमारा cos x प्लस y। जिनको नहीं पता, मेरा सजेशन है 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसके फॉर्मूले रिवाइज करें, अच्छे से रिवाइज करें, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपके 12th क्लास के लिए भी इंपॉर्टेंट है। पूरी फिजिक्स में आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलती है। यहाँ पर आप देखिए, अभी यहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री यूज हुआ। आप जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जिसको हम कैलकुलस कहते हैं, आप उसमें भी बहुत जगह देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का यूज। प्लस इसमें एक चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वहां पर भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का काफी यूज मिलेगा। सो इन शॉर्ट ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो माय एडवाइस इज, जिसकी 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वीक रही है तो जाइए सबसे पहले 11th क्लास के फॉर्मूले जो है ट्रिग्नोमेट्री में, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की बोल रहा हूँ, और किसी चैप्टर का आपको इतना ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, पर ट्रिग्नोमेट्री के एटलीस्ट फॉर्मूले तो अच्छे से रट लीजिए, उसका बहुत ज्यादा यूज आएगा। ठीक है, सो ये cos x प्लस वाई का फॉर्मूला है। यहां पर देखिए, अगर मैं माइनस बाहर कर लूं तो ये क्या लिखा है, cos x साइन y प्लस साइन x cos y। तो क्या मैं इसको साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। उसके बाद में यहां पर 0 है। नाउ यहां पर देखिए साइन x cos y प्लस cos x साइन y, तो ये सिंपली साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया। यहां पर इसको पहले पढ़िए, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, तो आप इसको लिख सकते हैं cos x प्लस y 0 0 0 1। ठीक है ना, ये LHS चल रहा है अपना। अब जरा आप देखिए, मुझे क्या लाना था, मुझे लाना था cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0, साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 और 0 0 1, वही आ गया। इट मीन्स कि हमने LHS लेकर चले और हम कहां पर पहुंच गए, RHS पर। Therefore LHS equals to RHS, hence proved। जो हमको बोला था प्रूफ करने के लिए, वो हमने प्रूफ कर लिया। तो आपको इसको देखकर डरने की जरूरत नहीं, कर ये क्या लिख दिया है ना, सिंपली वो फंक्शंस है, वो समझे वेरिएबल चेंज कर दी, वेरिएबल चेंज कर दी, तो हमने भी वेरिएबल चेंज कर लिए। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 15। ओके, आपको ए दे रखी है एक 3x3 की मैट्रिक्स, और आपसे कहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर जो जो एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं उनको पहले सेपरेटली निकाल लेते हैं और फिर एक साथ रख देंगे, क्योंकि अगर मैं एक साथ इनको पूरे को सॉल्व करूंगा तो काफी बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो हम पहले इनके इंडिविजुअली पार्ट्स को निकाल लेते हैं। जैसे मुझे ए स्क्वायर चाहिए तो मैं पहले ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए इंटू ए। ठीक है, तो मतलब
इसी मैट्रिक्स को मैं 2 बार लिखकर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मैं लिख लेता हूं 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। फिर से लिख देते हैं इसको 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब इनका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। ये ए स्क्वायर निकल के आएगा मेरा। करते हैं मल्टीप्लीकेशन। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने मल्टीप्लीकेशन के, तो हमको क्लियर है कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस का। तो मैं अब डायरेक्ट लिखते जा रहा हूं इसका इससे। तो फिर ये हो जाएगा 2 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 1 0 एंड 1 इंटू -1 इज -1। 2 इंटू 1 2 0 इंटू 3 0 और 1 इंटू 0 0। 2 टू 4 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 3 इंटू 1 3। 2 0 0 1 1 1 प्लस -3 3 इंटू -1 3। उसके बाद 2 1 2 प्लस 3 एंड प्लस 0। दिस इज क्या 1 इंटू 2 2 -2 प्लस 0 0 -1 और 0। दिस इज 1 -3 प्लस 0। सो इसको आप फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो दिस इज 5 -1 2 सो दिस इज योर ए स्क्वायर। ये आपकी ए स्क्वायर वाली मैट्रिक्स आ गई। ओके, तो मैंने ए स्क्वायर निकाल लिया। अब मुझे किसकी जरूरत है? 5a की जरूरत है। 5a भी निकाल लेता हूं मैं। चलिए कहां पर निकालें? यहीं पर बना देता हूं मैं। कहां पर? चलिए इसको ना ऐसा कर देता हूं। यहां पर मैं 5a लिख रहा हूं। 5a मैट्रिक्स क्या होगी? इन सभी एलिमेंट्स का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस विल बिकम 10 0 5 5 15 5 -5 और 0। ये आपकी 5a मैट्रिक्स भी आ गई। फिर आपको क्या चाहिए? 6i चाहिए। अच्छा देखिए, यहाँ पे i के लिए आपको कुछ नहीं बोला है कि किस ऑर्डर की लेना है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमको इसको प्लस माइनस के ऑपरेशन लगाने हैं तो i का ऑर्डर भी वही होना चाहिए जो a का ऑर्डर है। मतलब 3/3 की i बनाएंगे। आपको 6i करना है तो 6i क्या हो जाएगी? पहले तो i लिख लेते हैं। चलिए, जिनको नहीं पता उनके लिए लिख लेते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है आपकी i। अब आपको इसको 6 से मल्टीप्लाई करना है। 6i। सो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो इस एक्सप्रेशन के लिए जो जो एलिमेंट चाहिए थी वो हमको सारे मिल गए। ए स्क्वायर भी मिल गया, 5a भी मिल गया और 6i भी मिल गया। अब हम इन सब को पुट कर देते हैं वैल्यू वाइज। यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर लिखना है, तो ये लिखा मैंने 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2। दिस इज माई ए स्क्वायर। फिर माइनस का साइन लगाना है और फिर क्या लिखना है? 5a लिखना है। 5a कहां पर है? 5a ये रहा। सो 10 0 5 10 5 15 5 -5 एंड 0। ये मैंने लिख दिया 5a। अब क्या लिखना है? प्लस करके 6i लिखना है। प्लस 6i 6 0 0 0 6 0 0 0 6। तो ये जो चीजें थी ये मैंने सारी लिख दी। ओके, मुझे जो जो चाहिए था पहले मैंने उनको इंडिविजुअली निकाला, अब मैंने उसको रख दिया। अब मैं इसको फाइनली सॉल्व कर रहा हूं।
तो देखते हैं। देखिए, मैं तीनों मैट्रिक्स को एक साथ ऑपरेट कर सकता हूं उनके रेस्पेक्टिव एलिमेंट्स से। तो जैसे यहाँ पे माइनस हो रहा है और वहां पे प्लस हो रहा है, तो मैं एक साथ लिख देता हूं 5 माइनस 10 प्लस 6, जिसका जो साइन था बीच में वो यूज करके मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया, इसका पहला और उसका पहला। ओके, अब दूसरे पे आ जाते हैं, -1 -0 प्लस 0, फिर तीसरा लिख देते हैं 2 -5 प्लस 0, लाइकवाइज 9 -10 माइनस प्लस 0, फिर -2 -5 प्लस 6, देन 5 -15 प्लस 0, 0 -5 प्लस 0, -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 0, -2 -0 प्लस 6। तो ये मेरे एलिमेंट्स हो गए। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। So 5 minus 10 is -5. -5 plus 6 is 1. This is -1 and this is -3. Now this is 9 minus 10 -1. -2 minus 5 is -7 plus 6 is -1. 5 minus 15 is -10. This is -5. This is plus का 4 and this one is plus का 4. So this is your final matrix जब आप इसको सॉल्व करेंगे a² -5a प्लस 6i को, ठीक है ना। सो ये मैंने इसका फाइनल आंसर निकाल दिया। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले इसको सिस्टमेटिकली इनके जो एलिमेंट्स थे वो निकाले, उसके बाद में उनको रख दिया और फिर सॉल्व कर दिया। So I got this final answer. So next question we are discussing is question number 17. आपको A दिया है और I दे रखा है और एक रिलेशन दे रखा है, ठीक है ना, एक इक्वेशन दे रखी है और आपसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ K। यहाँ पर की एक वेरिएबल है, उसको आपको निकालना है, उसकी वैल्यू निकालना है यहाँ पर कि क्या होगी। ओके, तो ठीक है, LHS और RHS आपको इक्वल दे रखा है। तो हम सबसे पहले हमको जो एलिमेंट्स लग रहे हैं वो सारे, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में करा था, सारे एलिमेंट्स जो हमको यूज हो रहे हैं उनको पहले निकाल लेते हैं अलग से। तो जैसे a² की जरूरत पड़ेगी मुझको, तो a² का मतलब हम जानते हैं a इंटू ए होता है। ओके, सो मैं a इंटू ए निकाल लेता हूं। दिस विल बी 3 -2 4 -2 3 -2 4 -2। सो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इनको, 3 3 is 9 -8, 3 2 is 6 प्लस 4, 4 3 is 12 -8, 4 2 is 8 प्लस 4, ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 4 एंड माइनस का 4। सो दिस इज योर a²। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, ka की जरूरत पड़ेगी हमको, ठीक है, ka भी निकाल लेते हैं। ka का मतलब है इसका k से मल्टीप्लाई कर देना, 3k -2k 4k -2k, दिस इज योर ka। उसके बाद आपको 2i की भी जरूरत पड़ेगी, तो i में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये सारी चीजें हमने निकालनी जो हमको जरूरत लग रही है। अब ये सारी वैल्यूज जो है हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। a² है आपका ये 1 -2 4 -4, दिस इज इक्वल्स टू ka। ka कितना है, ये 3k -2k 4k -2k और -2i। 2i क्या है, 2002।
तो ये आपने इक्वेशन यहाँ पर फ्रेम कर दी मैट्रिक्स के फॉर्म में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 - 2 4 - 4 दिस विल बी 3k - 2 - 2k 4k और -2k -2। इनको मैंने माइनस करके इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स लिख दिए। अब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या है कि इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो मैं यहां से कंपेयर कर लेता हूं। पहला क्या जाएगा 1 = 3k - 2, दूसरा आ जाएगा -2 = -2k, तीसरा आ जाएगा 4 = 4k और चौथा आ जाएगा -4 = -2k -2। अब जरा इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो ये 2 इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 1 + 2 = 3k, इसका मतलब 3 = 3k, दिस इंप्लाइज k = 1। यहां से -2 = -2k तो ये नीचे जाएगा तो -2/2 हो जाएगा। तो यहां से भी k = 1 आ जाएगा, यहां से भी 4 नीचे आ जाएगा, k = 1 और यहां से भी आप देखेंगे -4 + 2 = -2k। तो ये कितना हो गया -2 = -2k, यहां से भी k = आ गया आपका 1। तो आपने देखा कि चार जो इक्वेशन बनाई चारों से k की वैल्यू मेरी सेम आई है, k = 1। इट मीन्स कि इसका जो आंसर होगा वो होगा k = 1। मैंने ये चारों क्यों सॉल्व कर दिया, आप समझिए बात को। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक से निकाल दिया k = 1 और आपने क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दिया, गलत हो जाएगा। k की वैल्यू जहां जहां पर आ रही है सब जगह सेम आना चाहिए, तब जाकर उसकी वो फिक्स वैल्यू मानी जाएगी। अदरवाइज इससे कुछ और आ रही है, इससे कुछ और आ रही है, इससे कुछ और आ रही है, तो फिर आप कौन सी वैल्यू चूज करोगे, है ना, आप नहीं चूज कर पाओगे। तो फिर इसलिए याद रखिएगा कि आपको जहां जहां भी k आ रहा है सभी जगह सॉल्व करके चेक करना है कि मेरे जो k की वैल्यू है वो सभी जगह से सेम आ रही है या नहीं आ रही है। तो यहाँ पर जैसे सबकी वैल्यू सभी जगह पर सेम आ रही है, सो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा k = 1। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सॉल्यूशन। चलिए तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 18। ओके, आपको a दे रखा है, आपसे बोल रहे हैं कि i + a = आपको शो करना है i - a टाइम्स इस मैट्रिक्स, है ना, वही LHS और RHS के रूप में आपको इसको प्रूव करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ओके इस एक्सरसाइज का, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है ओके, और उसको सॉल्व करते नहीं बनता है कि कैसे सॉल्व करना है। इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री, अगेन आई सेड कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज आप देखेंगे कि अच्छा खासा हम यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज कर रहे हैं 11th क्लास की। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम LHS निकाल लेते हैं कि LHS क्या बनने वाला है हमारा। LHS i + a क्या होगा, i होगा भाई, ये a के साथ ऐड कर रहे हो तो a का ऑर्डर अगर 2 है तो i का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन में दिया है, अगर नहीं भी दिया हो तो भी आपको उसको बाय डिफॉल्ट ऑर्डर 2 लेके ही चलना पड़ेगा। तो i + a, पहले i लिख लेते हैं, 0 0 1, a लिख लेते हैं 0 - 10 α/2 10 α/2 0। सो जब हम इसको ऐड करेंगे तो i + a जो है वो मेरा बन जाएगा 1 - 10 α/2 10 α/2 एंड 1। ये मेरा i + a बन जाएगा। देख लीजिए उसको अच्छे से, 1 - 10 α/2 10 α/2 और 1, ये बनेगा। अब मुझे RHS सॉल्व करना है और उसको ये लेकर आना है, ठीक है। तो पूरी मेहनत हमको RHS में करने वाले हैं हम लोग। मैं यहाँ पर RHS लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस का मैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहा हूं सो दैट वो पूरा एक ही जगह पर आ जाए। चलिए, तो ये मेरा LHS है तो मैं इसको अलग कर देता हूं जिससे आपको दिखता रहे कि LHS मैंने यहां पर लिखा था। नाउ RHS अपन सॉल्व करते हैं। RHS i - a टाइम्स cos अल्फा - sin अल्फा cos अल्फा, ये आपका है
आई माइनस ए क्या होगा भाई, आई प्लस ए ये है, तो मैं अगर यहां से आई माइनस ए लिखूं तो मुझे क्या करना है, देखिए मैं यहां से आपको डायरेक्ट लिख के दिखा रहा हूं। ओके, मैं यहां पर बीच में प्लस का साइन मिस कर दिया था, तो आप लगा लीजिएगा, ये एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन जैसा दिख रहा था, ये बीच में प्लस का साइन है क्योंकि आई प्लस ए है ना। अब मुझे आई माइनस ए करना है तो 1 माइनस 0, यहां तो 1 ही आएगा, फिर 0 माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये tan अल्फा बाय 2 आएगा, फिर 0 माइनस tan अल्फा बाय 2, तो ये माइनस tan अल्फा बाय 2 आएगा, और 1 माइनस 0 1 आएगा। तो ये मैंने आई माइनस ए लिख दिया इसी को देखकर, हालांकि ये आई प्लस ए लिखा था और मैंने उसको प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे तो प्रोडक्ट का ही साइन होना है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो यहीं पर कर लेते हैं, इधर देखिएगा अपने को सही से, तो 1 इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाई 2। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मल्टीप्लीकेशन के साथ में कंफर्टेबल हो गए, तो मैं बार बार उसको नहीं बताऊंगा कि मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है। मैं डायरेक्ट उसको लिख रहा हूं सो दैट हम टाइम बचा सके थोड़ा। ये आपका एक्सप्रेशन बन रहा है, ये वाला आई माइनस ए इंटू कॉस माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा जब आप करेंगे तो ऐसा बनेगा। तो ये मुझे इसके बराबर लाकर दिखाना है, ये मेरा जो एलएचएस है इसके बराबर लाकर दिखाना है। तो भाई अभी देखने में तो नहीं लग रहा है कि इसके बराबर है ना, इसके बराबर तो मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इसको लाकर दिखाता हूं। देखिए मैं वही जो मेरा तरीका है, मैं इसके इंडिविजुअल पार्ट्स को सॉल्व करूंगा, क्योंकि अगर मैं सभी को एक साथ लेकर चलूंगा तो इस बोर्ड में लिख पाना पॉसिबल नहीं होगा। इनफैक्ट आप अपनी कॉपी पे भी लिखेंगे तब भी देखेंगे काफी उसमें आपने उसको कैलकुलेशन को क्लमसी कर दिया है, बहुत गंदा दिखेगा। तो यू बेटर सॉल्व ईच एलिमेंट्स, है ना। देखिए अगर ध्यान से देखें तो ये जो लिखा है सेम ये लिखा है, देखिए प्लस का कॉस अल्फा है, प्लस का टेन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा है, यहाँ पर देखिए प्लस का टेन अल्फा बाय 2 साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, सेम चीज लिखी हुई है। मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसका जो भी आंसर आएगा वही आंसर इसका भी आएगा। एक चीज, दूसरी इसको देखिए, ये लिखा है माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पर माइनस टेन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा लिखा है, मतलब इसका नेगेटिव लिखा हुआ है यहाँ पर। यानी इसको सॉल्व करने पे जो भी आंसर आएगा उस आंसर के आगे अगर मैं नेगेटिव लगा दूं तो ये आंसर इसका बन जाएगा, है ना। तो मैं चारों एलिमेंट सॉल्व नहीं करूंगा, मैं इस एलिमेंट को सॉल्व करूंगा, जो भी आंसर आएगा वो दोनों जगह लिख दूंगा। ऐसे में इस एलिमेंट को सॉल्व करूंगा, जो भी आंसर आएगा उसका यहाँ पर और यहाँ पर उसका नेगेटिव करके लिख दूंगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहले हम एलिमेंट 1 को सॉल्व करते हैं अलग से। तो देखिए कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा, ये लिखा हुआ है, ओके। तो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं लिखूंगा कॉस अल्फा प्लस टेन अल्फा बाय 2 को मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2, और यहाँ पे इंटू साइन अल्फा लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं अगर एलसीएम लूं, क्योंकि ये तो देखिए पूरी एक टर्म है, ठीक है, प्रोडक्ट में, पर यहाँ पर ऐसा है, तो मैं इसका एलसीएम लूंगा, सो दिस विल कम कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 इंटू साइन अल्फा, और नीचे आ जाएगा कॉस
अल्फा बाय 2। Now what is this? cos a cos b plus sin a sin b, ये किसका फॉर्मूला होता है? cos a minus b का। So you can write cos अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 अपॉन cos अल्फा बाय 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब ये क्या बन जाएगा, देखिए cos अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 कितना होता है? अल्फा बाय 2 खाली। दिस इज cos अल्फा बाय 2 और नीचे क्या लिखा है? cos अल्फा बाय 2। तो ये कट गए और आंसर आ गया 1। मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 1। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको हटाकर 1 लिख रहा हूं, ठीक है। और मैं यहीं पर, आप इस सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए, उसके बाद में आप फिर से इसको नोट कीजिएगा और नीचे इसको हटाकर 1 कर दीजिएगा और इसको भी हटाकर 1 कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरा एक पार्ट जो था वो सॉल्व हुआ। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, देख लेते हैं। नाउ नेक्स्ट इज माइनस साइन अल्फा प्लस टेन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा बाय 2 अपॉन कॉस अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा। अब हम क्या करेंगे, फिर से वही वाली बात, इसको हम इधर ले जाएंगे। सो दिस विल बिकम माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा बाय 2 इंटू कॉस अल्फा, और पूरे के नीचे आ जाएगा कॉस अल्फा बाय 2। ओके, नाउ इस साइन अल्फा बाय 2 को मैं क्या लिख सकता हूं? इस साइन अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे ही साइन थीटा होता तो क्या फॉर्मूला होता है? 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ऐसे ही ये अल्फा है तो 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। तो मैं इसको एक्सपेंड करके लिख रहा हूं 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, और ये साथ में कॉस अल्फा बाय 2 चल ही रहा है, प्लस साइन अल्फा बाय 2 इंटू, नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूं? कॉस अल्फा को, इस कॉस अल्फा को क्या मैं ये लिख सकता हूं? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। यस और नो? ये फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 में इसको लिख सकता हूं। अब आप देखें इसको, कॉस अल्फा बाय 2, देखिए मैं अगर पूरे उस ऊपर वैसे साइन अल्फा बाय 2 बाहर कर दूं, ओके, यहां पर बता रहा हूं आपको, ऊपर से मैंने साइन अल्फा बाय 2 को कर लिया बाहर, और ये नीचे कॉस अल्फा बाय 2 तो है ही। ओके, अंदर क्या बचेगा ये देखिएगा, यहां बचेगा -2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, देखिए दिस इंटू दिस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस 1 -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये बचेगा, ठीक है ना। नाउ ये तो हो गया मेरा tan अल्फा बाय 2, tan अल्फा बाय 2, और यहां पर देखिए ये 1 है। अगर मैं फर्स्ट और लास्ट एक्सप्रेशन में से -2 कर दूं बाहर, तो अंदर क्या बच रहा है? कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2। सो दिस इज tan अल्फा बाय 2 एंड दिस इज 1 -2, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 -2 क्या होता है? -1, तो ये आ गया बेसिकली -tan अल्फा बाय 2।
इसी की सबसे ज्यादा मेहनत थी, ठीक है। पहले वाले पार्ट में उतनी मेहनत नहीं आई बेसिकली। तो इसका जो आंसर है, इसको सॉल्व करने में मेरा क्या मिला आंसर, -10 अल्फा बाय 2। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं इसको हटा दूंगा, इसको हटा के लिख दूंगा मैं -10 अल्फा बाय 2। और मैंने बताया कि ये जो है ये इसका नेगेटिव है, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा, अगर वो माइनस का है तो फिर इसको मुझे प्लस का लिखना पड़ेगा, 10 अल्फा बाय 2। तो इस तरीके से मैंने ये पूरी मैट्रिक्स को सॉल्व कर लिया। और अगर आप इसको चेक करें तो देखिए ये LHS के इक्वल आ रही है, ठीक है ना। तो अब ये पूरा हटा दीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको, फिर हटा लीजिएगा। सो बेसिकली इसको सॉल्व करके यू कैन से दिस इज LHS, so therefore LHS equals to RHS, hence proved। अच्छा क्वेश्चन था, एज आई टोल्ड यू। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा डीपली यूज करा। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19, है ना। आपको वो पूरी वर्ड प्रॉब्लम में दिया है, तो मैंने पूरी वर्ड प्रॉब्लम नोट नहीं करी है, बट मैंने उसको एक पिक्चोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है। क्या कि आपके पास 30,000 रुपीज है, ओके। आपको उसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि एक के ऊपर तो आपको 5% इंटरेस्ट मिलना है, और जो बची हुई राशि आपकी जो बचा हुआ अमाउंट है उसके ऊपर आपको 7% इंटरेस्ट मिलना है। तो आपके दो केस पूछे हमने कि पहला केस है कि जो मुझे टोटल एनुअल इंटरेस्ट मिले वो मेरा ₹1800 होना चाहिए। मतलब इसको दो पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड करो कि एक पार्ट पे 5% इंटरेस्ट लगाऊं, दूसरे पार्ट पे 7% इंटरेस्ट लगाऊं, और जब मैं टोटल करूं उसका इंटरेस्ट का तो 1800 आना चाहिए। ऐसे ही सेकंड केस है, जब टोटल करूं तो 2000 आना चाहिए, ओके। तो चलिए अपन कर लेते हैं, एक पार्ट कर लेते हैं। एक पार्ट समझ में आ गया तो आप दूसरा पार्ट अपने आप ही कर लेंगे। तो मैं फर्स्ट पार्ट आपके सामने सॉल्व कर देता हूं, सेकंड में आपके लिए छोड़ दूंगा। नाउ अब देखिए क्या है, 30,000 का दो पार्ट करने हैं। तो पहला केस तो मेरा बन गया, मतलब पहले जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी कि x प्लस वाई इक्वल्स टू 30,000 होना चाहिए, क्योंकि ये इन्हीं के तो पार्ट है, इसी से तो दो पार्ट हो रहे हैं, एक चीज। फिर दूसरी क्या बोली कि 5% इसके ऊपर लगे, मतलब 5% ऑफ x प्लस 7% इसका लगे, 7% ऑफ y कितने के बराबर होना चाहिए, 1800 के बराबर आपका आना चाहिए। अब आपसे कह रहे हैं कि इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से सॉल्व करिए, मैट्रिक्स के फॉर्म में, और फिर आंसर निकालिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये लिखा हुआ है। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये लिखा है 5/100 x प्लस 7/100 y इक्वल्स टू 1800। दोनों में 100 है, एलसीएम आ जाएगा 100, उसको उधर पहुंचा देते हैं। तो ये हो गया 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 1800। तो था ही, 2 0 और आ जाएंगे। तो ये मेरी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। मैं इनको अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूं तो देखिए मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। इसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो लिख लीजिए x और y के। पहले का 1 1 और दूसरे का 5 और 7। और वेरिएबल्स को आप ऐसे कर दीजिए, यहां पर सॉरी और यहां पर 1 8 4। मैंने इसको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया। जिसको ये समझ में नहीं आया है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसी चैप्टर के हम आखिरी में इसको अच्छे से समझ लेंगे। इनफैक्ट आप जब इसके बाद एक जो चैप्टर जाएगा डिटरमिनेंट, उसमें भी आपको इसी तरीके से बनाना सिखाया जाएगा। ठीक है, तो अभी फॉर द टाइम बिंग आप इसको समझ लीजिए। मैंने क्या करा, मैंने जो कोफिशिएंट्स हैं उनको लिख लिया, उसके बाद में फिर मैंने वेरिएबल्स को लिख लिया और इक्वल्स टू में जो लिखा था उसको अलग बना दिया। आप जब इसको देखेंगे तो ये सेम इक्वेशन बनेगी। ठीक है ना, याद रखिए ये जो है ये मैंने आपके लिए एक चीटिंग जैसा बताया है। ठीक है, ये आपको मेन वहां पे नहीं लिख के दिखाना है, एक्चुअली लिख के दिखाना है, पर पहले ये लिखना है उसके बाद फिर ये लिखना है। ठीक है ना,
पहले आपको मैट्रिक्स की फॉर्म को भी उन्होंने बोला है ना। अब लेकिन हम डायरेक्ट तो हम इमेजिन नहीं कर पा रहे कैसे करेंगे, तो हमने पहले क्या करा, पहले इक्वेशन फ्रेम कर ली जो सिंपल तरीके से होता है, फिर उसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया। अब जब आप फिर उसमें लिखेंगे नोटबुक में, तब आप पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे। तो आपके पास दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 30,000, दूसरी है 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 1840। मुझे इनको सॉल्व करना है, तो मैं अगर इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, इस पूरी को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये क्या हो जाएगी 5x प्लस 5y इक्वल्स टू 5 3 15, 2 3 4, ये बन जाएगी। फिर माइनस कर देता हूं मैं, जब माइनस करा तो ये हो गया 2y इक्वल्स टू, ये कितना हो गया, तो यहां से y मेरा कितना निकल के आया अपॉन 2, काटा, तो बेसिकली इस 30,000 को मुझे 15,000 और बचा हुआ x कितना आ जाएगा 30 माइनस 15,000 कर देता हूं, तो यहां से x भी मेरा आ गया 15,000। तो ये जो दो हैं वो 15,000 में अगर मैं डिवाइड करता हूं और इस तरीके से इंटरेस्ट लगाता हूं, तो मुझे टोटल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 1800 मिलेगा। इसी तरीके से आप इसके बी पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं कि उस केस में आपको x और y क्या आना चाहिए, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। स्टिल अगर आपको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा, मैं उसको वहां पर आपको बता दूंगा कैसे करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 3.2, जो मुझे लगते थे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको आना चाहिए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, एंड इफ यू स्टिल हैव सम प्रॉब्लम आप मुझे बता सकते हैं, ओके। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक, शेयर and subscribe to our channel. Press the bell icon to get the latest notifications. Thank you.